Hello, a very welcome to all to the channel Being Persistent. So, today we are discussing about the tips for preparing the exam. Okay, so in which you get clear idea about what things should have to consider while preparing for the exam. So, let's start. जैसे कि हमें पता है दोस्तों कि पेपर 1 और पेपर 2 ये 2 पेपर्स होते हैं। जो पेपर 1 होता है वो कॉमन होता है सभी के लिए, और जो पेपर 2 होता है वो हमारा कोर सब्जेक्ट होता है। ठीक है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि आपको पता है, और ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। ऐसे 100 मार्क्स का पेपर 1 रहता है, और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस रहते हैं जो 200 मार्क्स का रहता है। तो टोटल मिलके हमारी जो एग्ज़ाम है वो 300 मार्क्स की होती है। ठीक है। अभी हम कुछ टेक्निक्स देखते हैं जिससे आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आसानी हो जाएगी। ठीक है। फर्स्ट है कि द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वी हैव टू कंप्लीट दी ऑल द सिलेबस ऑफ बोथ द पेपर्स। ओके। जो मतलब पेपर 1 में 10 टॉपिक्स है और पेपर 2 में 10 टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स है तो वो पूरा थोरोली हमें उसको देखना है। उसके नोट्स अगर टाइम हो तो नोट्स भी बना सकते हैं हम रिवाइज़ करने के लिए। ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ दैट अलॉन्ग विद द अबाउ, उसके साथ साथ हमें डेली क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब आरसी की प्रैक्टिस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब एक पैसेज आता है, और पहले पैसेजेस जो थे वो कम आते थे, लेकिन अभी 2 पैसेजेस आते हैं पेपर 2 में, और पेपर 1 में 1 पैसेज आता है। तो उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस भी बहुत टैक्ट से बनाए होते हैं, जो हमें अगर क्वेश्चंस वहाँ पे दिया भी है फिर भी हमें वो ढूंढने में और एग्जैक्ट आंसर बताने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है अगर हम देर से उसकी प्रैक्टिस करें तो बेटर है कि डेली इसकी प्रैक्टिस की जाए। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन जो मैथ्स का पार्ट है। ठीक है। देन मैथमेटिक्स की भी डेली प्रैक्टिस एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है। ये 4 जो सब्जेक्ट है उसकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए 1 आवर या फिर 1.5 घंटा आप दे सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज़ डिवाइड द टॉपिक्स इनटू इजी, मॉडरेट एंड हार्ड। टॉपिक्स कैसे डिवाइड करने हैं, इजी मतलब जो इजी टॉपिक्स है वो, देन मॉडरेट एंड देन हार्ड। मतलब इजी टॉपिक्स ऐसे कि जैसे सपोज करो पेपर 1 के कुछ इजी टॉपिक्स ले लो, पेपर 2 के कुछ इजी टॉपिक्स। तो इजी टॉपिक्स, एक पेपर 1 का आपने इजी टॉपिक ले लिया तो पेपर 2 का एक हार्ड टॉपिक लेके आप प्रिपेयर कर सकते हो। ओके। दैट इज़ द थिंग। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये है कि यू कैन टेक 1 ईजी टॉपिक जैसे कि मैंने अभी बताया ऑफ पेपर 1 और हार्ड टॉपिक ऑफ अनदर पेपर फॉर कन्वीनियंस एंड अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली। या फिर आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, जैसे कि पेपर 2 का एक ईजी टॉपिक और पेपर 1 का हार्ड टॉपिक, ऐसे भी आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो। गिव टाइम फॉर स्टडी ऑफ बोथ पेपर को इक्वल टाइम देना है। ठीक है। पेपर 1 कॉमन है, ईजी होगा, इस तरह से नहीं, दोनों को साइमल्टेनियसली एक जैसा टाइम देना है। ठीक है। और इन दी रेशो मतलब डेली अगर आप सपोज करो 5 आवर्स की स्टडी अगर कर रहे हो एग्जाम्पल के लिए, तो 3 आवर्स आपको देने हैं पेपर 2 को, 2 आवर्स देने हैं आपको पेपर 1 को। ठीक है। दिस रेशो कैन बी चेंज एज पर योर टाइमिंग। जैसे कि आप 8 आवर्स की कर रहे हो तो उसके हिसाब से वो चेंज होगा, 10 आवर्स की कर रहे हो तो उसके हिसाब से। रेशो ये होना चाहिए। गिव एटलीस्ट 1.2 मीन्स हाफ आवर और 1 आवर फॉर रिवीजन वॉट एवर यू स्टडी। मतलब जो भी आपने पढ़ा है वो उसको रिवाइज़ करना उसी दिन, क्योंकि आप रिवीजन बाद में करते जाओगे तो आपके पास बहुत सारा न्यू आपने जो पढ़ा हुआ है वो रहेगा, तो बहुत सारा स्टॉक होगा इन शॉर्ट कहा जाए तो इसलिए डेली बेसिस पे रिवाइज को भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। तो उसी टाइम आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस MCQ एंड PYQ मतलब मल्टीपल चॉइस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करने होंगे। आप 10-10 करके या 20-20 करके ऐसे करके ले सकते हो। ठीक है। जिससे आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी भी प्रैक्टिस हैबिट पड़ जाएगी। आप एंडिंग में वो प्रैक्टिस करोगे तो बेनिफिशियल नहीं रहेगा। ठीक है। क्योंकि आप कंटेंट कितना भी पढ़ो आपको वो अप्लाई करना आना चाहिए MCQs या PYQs में। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू बोथ पेपर। जैसे कि मैंने कहा कि बोथ पेपर्स को क्या करना है, इक्वल इम्पोर्टेंस देना है।
सो जिसके बेसिस पे आप जो कट ऑफ है वो क्लियर कर सकते हो. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.